चांदपुर निवासी सतकरतार सिंह ने पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण लेकर महारत हासिल की। पहले और दूसरे चरण का मिला सर्टिफिकेट। दरअसल, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। अगर आप में किसी भी विद्या को सीखने का हौसला है तो वह निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ऐसा ही एक उदाहरण चांदपुर निवासी सतकरतार सिंह का है, जिनके पिता सरदार सुंदर सिंह चांदपुर के बाजार ढाली में जनरल स्टोर की दुकान करते हैं। सतकरतार सिंह बीटेक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इंजीनियर सतकरतार सिंह की बचपन से ही खेल में रुचि होने के कारण वे अलग अलग खेल खेलते थे। उन्होंने पैराग्लाइडिंग सीखने में रुचि ली। इसका प्रशिक्षण टेम्पल पायलट, कामशेत, मुंबई से लिया, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडिंग पायलट संस्थान है। इंजीनियर सतकरतार सिंह ने बताया, आपका परिचय? मेरा नाम सतकरतार सिंह है। मैं चांदपुर निवासी हूँ। पापा का नाम सरदार सुंदर सिंह और मैं एक इंजीनियर हूँ, बीटेक ग्रेजुएट। और मेरी पढ़ाई यहीं चांदपुर शहर से ही हुई है। अच्छा, तो आप पैराग्लाइडर के संबंध में जी बताएंगे, क्योंकि जानकारी हुई है कि आप पैराग्लाइडर में दक्ष हो चुके हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। जी तो इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दो संदेश हैं। एक तो पहली चीज, पैराग्लाइडिंग क्या होती है। जो हम आकाश से नीचे उड़ते हुए आते हैं, हम देखते हैं हिमाचल मुंबई से लोग उड़ रहे हैं, तो जो वो स्पोर्ट्स होता है, उस गेम को, उस स्पोर्ट्स को बोलते हैं हम पैराग्लाइडिंग। इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं पैराग्लाइडर। पैराग्लाइडिंग पूरा एक सेफ, एक अच्छा स्पोर्ट है अगर आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर, एक अच्छे स्कूल से सीख रहे हैं। दूसरी चीज ये है, कहीं भी आप पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं, जैसे आजकल बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस हो रहा है, हम पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उस स्कूल का, जो इंस्ट्रक्टर हमारे हैं, उनका सर्टिफिकेट चेक करें, जो हमारा APPI सर्टिफाइड वो इंस्ट्रक्टर है कि नहीं। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा काफी हिमाचल में हादसे हुए हैं, तो उन हादसों से हमें बचना है, हमें सीखना है कि पैराग्लाइडिंग अगर हम कर भी रहे हैं, अपने शौक के लिए भी कर रहे हैं, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं और पैराग्लाइडिंग का मन कर रहा है, तो सबसे पहले उस इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट चेक करें, उस स्कूल का सर्टिफिकेट चेक करें, उसके बाद ही हम पैराग्लाइडिंग करें। दूसरी चीज, अगर हम इस विषय में, इस स्पोर्ट्स को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं। जैसे टेम्पल पायलट कामशेट में एक स्कूल है जो कि APPI सर्टिफाइड है, इंडिया का सबसे अच्छा स्कूल है। जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो इस स्कूल को चलाते हैं, जो प्रिंसिपल, डायरेक्टर, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो खुद एक एक्स पायलट रह चुके हैं, इंडियन एक्स फाइटर पायलट रह चुके हैं इंडियन में, नेवी में। तो ऐसे स्कूल से हम सीखें जो खुद एक सर्टिफाइड स्कूल हो, जो हमें अच्छे से सिखा सके, और हम भी पूरे सेफ्टी से और अच्छे इंस्ट्रक्टर्स के साथ इस स्पोर्ट्स को लर्न कर सकें और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें पूरे वर्ल्ड के आगे पैराग्लाइडिंग में, और अपने शौक भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है और आप चाहते हैं कोई ऐसा स्पोर्ट सीखना जो कि हमारी काबिलियत दर्शाए, हमें आगे लेके जाए, हमारी ग्रोथ करे, तो एक पैराग्लाइडिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्पोर्ट्स के लिए। आपने बीटेक कर रखा है? हाँ जी। जॉब भी कर रहे हैं? हाँ जी। इस क्षेत्र में आपको किस तरह से मतलब प्रेरणा मिली कि मुझको पैराग्लाइडर में जाना है? शुरू से ही मेरी जो शौक था वो स्पोर्ट्स में रहा है। मुझे ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, योगा करना बहुत पसंद है। हाल ही में मैं विपासना कोर्स करके आया हूँ, वो उसमें मेरी बहुत दिलचस्पी है। तो स्पोर्ट्स में अलग अलग स्पोर्ट्स करते करते मुझे पता चला पैराग्लाइडिंग भी एक स्पोर्ट है, और बचपन से ही हमारा मन करता है आकाश में उड़ने का। हम पक्षियों को देखते हैं, आकाश में उड़ने का मन करता है। तो ऐसे ही मेरा कुछ प्रेरणा थी। मुझे जब मैं पहली बार हिमाचल गया, मैंने देखा लोग उड़ रहे हैं, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि ये मुझे भी सीखना है। पर उस समय वक्त नहीं था। फिर पहले मैंने इस स्पोर्ट्स को समझा, रिसर्च की कि कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं स्कूल्स के पास। फिर मैंने वो रिसर्च करने के बाद एक स्कूल चूज किया और फिर टेम्पल पायलट चूज किया। अच्छा, खेलने की अवस्था जो होती है वो लगभग 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच होती है। आप 28 वर्ष के अब इस समय हो चुके हैं, तो क्या आप अपने साथियों को भी इस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि इस अवस्था में भी इस खेल को अपनाएं? हम 28 साल की उम्र में ये सोच रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं ये कोर्स करने गया वहां पे मैं देख रहा था 60 साल के बुजुर्ग, 65 साल के बुजुर्ग, मर्द और औरतें दोनों ये स्पोर्ट्स कर रहे हैं और हमसे बेहतर कर रहे हैं। इस स्पोर्ट्स में आप पहाड़ी चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, तो वो हमसे बहुत बेहतर
तरीके से कर पा रहे हैं, तो इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, अपने आप को थोड़ा स्वस्थ रखें ताकि आप पहाड़ी चढ़ पाएं, उतर पाएं। इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है और उतना ही आनंद आता है जब फैक्टर नहीं है। हाँ, अपने आप को थोड़ा स्वस्थ रखें ताकि आप पहाड़ी चढ़ पाएं, उतर पाएं। इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है और उतना ही आनंद आता है जब हम आसमान में होते हैं, अपने आसपास पक्षियों को देखते हैं, उड़ रहे होते हैं, हवा को महसूस कर रहे होते हैं, तो उतना ही आनंद आता है। आपने इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जी, क्या इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे या ट्रेनिंग देंगे, इस तरह की कोई योजना है आपकी? बिल्कुल है। फ्यूचर में मैं चाहता हूं कि लोगों को और ज्यादा प्रेरणा मिले। मैं ये चाहता हूं लोग और ज्यादा सीखें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें, आसपास देखें और इस स्पोर्ट्स को थोड़ा सा आगे लेके जाएं। यही मेरी एक सोच है। पैराग्लाइडर को लेकर के क्या प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं? पैराग्लाइडिंग को लेके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया प्रतियोगिताएं होती हैं। अभी हाल फिलहाल में ही सिक्किम में एक प्रतियोगिता थी जिसमें हमारे मुंबई ने रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छा किया। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इस चीज के लिए प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट।